Hello all and welcome back to the channel, and today's episode number 9 on C++ basic tutorials. तो हम एपिसोड नंबर 9 आज देखने वाले हैं. एपिसोड नंबर 8 में जो कि रिसेंटली अपलोड हुआ था उसमें हमने इफ स्टेटमेंट का यूज देखा था, एंड इन एपिसोड नंबर 9 वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, and we are here going to perform a program using if else statement. That program is to check a number whether it is greater or not. Obvious सी बात है, whether it is greater or not से means comparison होगा किसी नंबर का दूसरे नंबर के साथ, and then we will say the number 1 is greater or not than number 2, और A is greater or not than number B. ठीक है, तो आप नोटेशन कुछ भी ले नंबर की ABCD, बात सिर्फ इतनी है कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा जो है स्मॉलर है. ठीक है, तो यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. सो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है. सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका क्या है. ठीक है, जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं C++ में, तो आप चैनल के अंदर बेसिक C++ ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके एपिसोड 1 से एपिसोड नंबर 8 तक देख सकते हैं, बिकॉज उसके बिना आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी. अगर आप वो देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट अभी तक जितना भी कराया वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या है, इफ. अभी तक हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखा था जो कि लाइन नंबर 8 तक जो है कन्फाइंड था. ठीक है, लाइन नंबर 8 तक सीमित था. 5 नंबर लाइन से लेके 8 नंबर. पहले क्या करते थे, इफ और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट्स में, सिंपल ब्रैकेट्स में हम डालते थे कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन चेक करानी है. फिर इफ की बॉडी शुरू होती थी कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, और हम जो भी स्टेटमेंट हमें सी आउट करानी है, जो भी स्टेटमेंट हमें जो है एग्जीक्यूट करानी है, वो हम इफ की बॉडी के अंदर लिखते थे. ठीक है, जिसको हमने स्टेटमेंट 1 के नाम से नेमिंग दी है. ठीक है, तो ये था सिर्फ इफ का पार्ट. अब इफ एल्स का क्या मतलब है, देखो, जैसे कि एक जो कॉइन है उसकी 2 साइड्स होती है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स या फिर टेल. तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशन, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, कंडीशन, कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं. या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, या तो वो कंडीशन सही होगी या तो वो कंडीशन गलत होगी. अगर वो कंडीशन सही है, रिमेंबर दिस फैक्ट, ये याद रखिएगा, अगर वो कंडीशन सही है तो इफ दिस स्टेटमेंट पहले कंडीशन चेक होगी. ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट सही है, इफ दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन दिस इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 जो है एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेकिन अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स निकली, इफ स्टेटमेंट ट्रू, देन इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स निकली तो वहां पे एल्स वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा. एल्स लिख के, एल्स की एक बॉडी है कर्ली ब्रैकेट्स में जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कराया है. जो भी हमें एग्जीक्यूट करानी है स्टेटमेंट, वो हमने एग्जीक्यूट कराई है. ठीक है, वो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी है. अब इसको समझने के लिए वी विल टेक अप वन एग्जाम्पल टू चेक अ नंबर इज ग्रेटर और नॉट देन अदर एज कंपेयर टू अदर नंबर. ठीक है, तो let us start with the program now. How to start a program? I have told many a times, include IOStream. आप चाहें तो पुराने लेक्चर 1 से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. It includes the basic input and output streams. C in C out को basically include करता है. Using namespace std, almost having the same function. Namespace std, int main, जो हमारा मेन बॉडी है जिसके अंदर हम जो भी एग्जीक्यूशन का काम है, जो भी मेन कोडिंग का काम है, इंट मेन के अंदर करते हैं. ठीक है, अब विद इन द ब्रैकेट इंट मेन की अपनी बॉडी है. अब हमें इफ एल्स का यूज देखना है. तो इफ सपोज आई एम हैविंग अ क्वेश्चन दैट सपोज वी आर हैविंग 2 numbers A and B, okay, and we have to check which number is greater. A is greater than B, first condition, or B is greater than A. ये हमें चेक करना है. ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हाउ टू स्टार्ट विद इट, इफ. ठीक है, अभी इफ से भी पहले जो यूजर है, जो कंप्यूटर के सामने बैठा है, वी विल गिव
that user a question that please enter the numbers, please enter any two numbers। हम इनिशियली जो है दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करा रहे हैं, तो कोई भी दो नंबर्स हम एंटर करने को कहेंगे यूजर से, तो वो अपनी मर्जी से एंटर करेगा। तो इन जनरल ये रिजल्ट कैसे ट्रू होगा हम वो देखने वाले हैं। तो दो इंटीजर्स को सपोज करो मैंने दो नंबर जो है डिफाइन कर दिए, सपोज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है, इंटीजर टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यूज रख सकते हैं ए और बी। तो जो यूजर है वो इनपुट कराएगा दो नंबर्स, जो भी कंप्यूटर के सामने बैठा है वो इनपुट कराएगा दो नंबर्स से ए और बी, उसने कोई भी दो नंबर्स, इन जनरल बात करें कोई स्पेसिफिक केस नहीं, कोई भी दो नंबर्स डाल दिए, ठीक है। अब वी हैव टू गिव द रिजल्ट एज अ कंप्यूटर। इफ वी आर अ कंप्यूटर तो हमें उसको डायरेक्टली अब रिजल्ट दिखाना है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन ए है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ जो है स्टेटमेंट लगाएंगे, ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या, अगर ए मतलब पहला नंबर जो भी वो एंटर करेगा अगर वो दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो उसकी बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी में क्या प्रिंट करवाना है कि दैट ए इज ग्रेटर देन बी, जो पहला नंबर है वो ग्रेटर है दूसरे नंबर से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर पहला नंबर सचमुच ग्रेटर होगा बी से, तो वो ये एग्जीक्यूट करा देगा। इट मींस ये स्क्रीन कंसोल विंडो के ऊपर डायरेक्ट प्रिंट करा देगा। सी आउट कौन सी कमांड है जो हमें डायरेक्ट प्रिंट कराती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वी विल राइट एल्स, ठीक है। दूसरा अगर फॉल्स हुई तो दूसरा काम क्या हो सकता है, सी आउट। अगर ए ग्रेटर नहीं हुआ बी से तो ऑब्वियस ही बात है बी ग्रेटर होगा। Here we are considering that A is not equal to B. Remember this fact, A is not equal to B. ठीक है, अभी हम वो वाला केस लेके नहीं चल रहे हैं, तो दो ही केस बने, या तो A ग्रेटर होगा B से या तो फिर B ग्रेटर होगा A से, ठीक है। तो सी आउट B is greater than A, ठीक है। तो हम ये जो चीज है क्लैरिफाई करने के लिए कि A और B इक्वल नहीं है, तो हम जो जो यूजर है उससे जब एंटर करा रहे नंबर, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं एंटर एनी टू नंबर्स। टू नंबर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू अनइक्वल नंबर्स, ठीक है, अनइक्वल। अगर इक्वल होंगे तो केस दूसरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर दो नंबर अनइक्वल हैं तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो ए ग्रेटर मतलब पहला नंबर ग्रेटर होगा दूसरे से, या फिर दूसरा नंबर ग्रेटर होगा पहले से। अगर पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे से तो ये वाली कंडीशन या ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा और स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हुआ आ जाएगा, दैट पहला नंबर ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली वो चेक करेगा कंडीशन, अगर बी इज ग्रेटर देन ए निकला तो इसको वो इग्नोर कर देगा, इस पूरे लूप को इग्नोर कर देगा और एल्स में क्या प्रिंट कराएगा, सी आउट बी इज ग्रेटर देन ए, देन वी विल एंड दिस प्रोग्राम एज रिटर्न 0। मतलब कोई भी वैल्यू जो है हमें रिटर्न नहीं करनी है, और एंड या टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न 0। एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे जाएंगे, फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव कर दिया था मैं ऑलरेडी। तो अब हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन हमसे, जो कंप्यूटर है वो हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर एनी टू अनइक्वल नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर को टाइप करते हैं पहले। तो सपोज पहला नंबर है 45, दूसरा नंबर है 11, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि पहला नंबर जो है वो ग्रेटर देन है दूसरे नंबर से, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। तो लेट अस सी कि कंप्यूटर हमें क्या रिजल्ट देता है, ए इज ग्रेटर देन बी। इट मीन्स इफ वाला जो ब्लॉक था, इफ वाला जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ। वो क्या कहता था इफ वाला स्टेटमेंट कि अगर पहला नंबर है ग्रेटर है अगर बी से, तो वो क्या टाइप करे कि दैट ए इज ग्रेटर देन बी। 22nd लाइन से 24th लाइन तक हमने ये देखा कि अगर कंडीशन ट्रू है ये वाली तो सी आउट करा दो ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन यही हम दूसरा काम क्या करें कि इफ कंपाइल एंड रन में जाएं और दो जो नंबर हैं उसको टाइप करें, से 45 और दूसरा नंबर है 89। तो अब हमें पता है कि अब उल्टा काम है, ए जो है स्मॉलर है बी से, तो क्या एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है, तो यस एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो अब जो है वो इफ ब्लॉक को इग्नोर कर देगा, इफ ब्लॉक को इग्नोर कर देगा और एल्स वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, क्योंकि इस बार बी जो है ग्रेटर देन है ए से, और सी आउट करा देगा बी इज ग्रेटर देन ए। देन हमें आंसर क्या मिलता है, लेट अस सी हमें आंसर क्या मिलता है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो यू कैन सी दैट हमें आंसर मिल रहा है दैट बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया कंसेप्ट। Stay tuned for the next video, and in the next video we will see if else if ladder and nested if in the coming videos। and अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जरूर शेयर करना और लाइक करना। Stay tuned।